नमस्कार दर्शकों, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की तहसील अंब के गांव धंदड़ी में स्थित गौशाला से आज हम आपको एक विशेष सेवा कार्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में समय समय पर मानव कल्याण, समाज सेवा, किसान हित से जुड़े अनेक जनहितकारी कार्य किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में आज धंदड़ी गौशाला में गोवंश के लिए सूखे चारे की सहायता पहुंचाई जा रही है। यह सहयोग गौशाला में रह रहे बेसहारा, घायल और असहाय गोवंश की देखभाल तथा उनके भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आखिर यह सेवा कार्य किस प्रकार संपन्न हो रहा है और इसे लेकर गौशाला प्रबंधन की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, आज हमारी जो टीम है वो पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की तहसील अंब के गांव धंदड़ी में। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर सुनते आए हैं कि सामाजिक कार्यों में उनका नाम हमेशा ही सबसे आगे रहता है। अन्य सामाजिक कार्य हों, बाढ़ राहत से किसानों की सेवा हो या फिर अन्य और किसी प्रकार की सेवा, और इसी कड़ी में जो है संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे कि हरियाणा में भी हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर गौशालाएं जो हैं उनमें चारा इत्यादि देते आए हैं और गौशाला बनवाने का कार्य जो है वो करते आए हैं। स्कूलों में जिस भी प्रकार की सहायता मांगी जाती है वो सहायता भी संत रामपाल जी महाराज जी प्रदान करते हैं। और आज इस जगह पर भी जो गौशाला धंदड़ी जो है, यहाँ पर भी इन्होंने सहायता संत रामपाल जी महाराज जी से मांगी थी और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट है उसकी ओर से यहाँ पर आज जो है चारे की व्यवस्था की गई है। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे, आपको गौशाला भी दिखाएंगे क्या गौशाला की स्थिति है, और आपको जो गौशाला के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस प्रकार की सहायता जो है इस गौशाला की जा रही है। तो ये यहाँ से ये जो गौशाला धंदड़ी जो है ये इसका मेन गेट है। यहाँ से अब हम अंदर की ओर चलेंगे। अगर आप देखें यहाँ सामने ही हमें जो है बहुत सारी यहाँ पर गायें जो है वो बंधी हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर गौएं जो है वो यहाँ पर बांधी गई हैं। जैसा कि हमें इन्होंने बताया है कि ये जो गौएं हैं ये इन्होंने कुछ खरीदी हुई हैं और कुछ जो है आवारा, जो लावारिस जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, उनको भी यहाँ पर लाया जाता है और उनकी देखभाल यहाँ पर अच्छे तरीके से की जाती है। तो जैसे कि हमने अभी दिखाया कि यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर गौवंश हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके आगे अगर हम देखें तो वहाँ सामने भी जो है एक शेड है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो गौवंश हैं वो वहाँ पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे गौवंश भी और बड़ी बड़ी गैयें जो हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो इससे बाहर की ओर जैसा कि हमें बताया गया था, जितने यहाँ पर अंदर गौवंश रखे गए हैं उनके चारे की व्यवस्था के लिए इतना एरिया जो है ये यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है जिसमें चारा जो है वो उगाया जाता है। और इससे बाहर वाली साइड अगर हम, जैसा इन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर भी एक शेड जो है वो बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो ये शेड है वो बनाया गया है और यहाँ पर जितने भी गौवंश रखे गए हैं ये आवारा गौवंश जो सड़कों पर घूमने वाले हैं वो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उनको भी देख रेख इनकी यहाँ पर की जाती है, इनके चारे की व्यवस्था, इनकी जल की व्यवस्था यहाँ पर अच्छे तरीके से की गई है। तो अभी जैसे कि जो गौशाला के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार जी। जय श्री राम, जय गौ माता जी। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दें। देखिए, मैं संजीव चौहान देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन का फाउंडर और डायरेक्टर हूं और हम लगभग 8 साल से बेसहारा जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोटिल बीमार गौवंश, उनके उपचार और उनके रहन सहन की व्यवस्था में हमारी संस्था कार्य कर रही है। तो उसके निमित्त अभी हमारे 4 गौ सदन चल रहे हैं जिनमें लगभग 450 के करीब बेसहारा गौवंश जो हैं उन्हें आश्रय दिया गया है जी। तो जैसा कि आज हम जो मौजूद हैं ऊना के अंब क्षेत्र में, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है उसके द्वारा किस प्रकार की सहायता की जा रही है? बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए। हम तो सदैव तत्पर रहते हैं गौ सेवा में और समस्त समाज से भी अपील करते हैं कि वे भी
गौवंश के संरक्षण में हमारा तन मन धन से सहयोग करें। आपको पता ही है, इन बेसहारा गौवंश को पोषण पहुंचाना, इनके आश्रय देना बहुत खर्चे का काम होता है, परंतु हम निस्वार्थ भाव से इस सेवा कार्य में देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन डटी है। पिछले कुछ समय से तूड़ी की काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इस बार किसान बंधुओं से भी वह सहयोग नहीं मिला जो हर साल हमें मिलता था। उसी के निमित्त हमने आग्रह किया था इनके अनुयायियों के साथ, तो उन्होंने हमें तुरंत तत्काल 1 ट्रक तूड़ी का लगभग 150 क्विंटल तूड़ी है इसमें, ये हमारे गौ सदन को इन्होंने भेजा है। हम धन्यवाद करते हैं श्रद्धेय संत रामपाल जी का, जिनके सानिध्य से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है, और निरंतर आगे भी उनका सहयोग गौ संरक्षण में हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमारी कामना है। और समस्त समाज से भी मेरी अपील है कि वह भी इनसे प्रेरणा लेकर, बहुत से संत हैं और संतों को जो है अनुसरण संपूर्ण जनता करती है, और आज कई संत हैं जो गौ माता से विमुख होकर बैठे हुए हैं। धर्म की बातें तो करते हैं, पर लेकिन धरातल पर जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, शास्त्रों में इसे समस्त देवी देवताओं का वास इसमें सुनिश्चित किया है, वो आज दर दर भटक रही है। लोग उसे मानव क्रूरता का शिकार हो रही है, सड़कों पर बेमौत मर रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि समस्त संत समाज अगर आगे निकले और समस्त गौ रक्षा का बीड़ा उठाए, युवाओं को और समस्त समाज को प्रेरित करे निकट की गौशालाओं में जाके सहयोग करने के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा अमूल्य सहयोग होगा गौ माता के संरक्षण में। और वैसे भी देवभूमि हिमाचल देवभूमि के नाम से जानी जाती है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पर देवभूमि में एक भी गौवंश बेसहारा सड़कों पर ना भटके। इसी मिशन में हम देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन डटा है, और बड़े स्तर पर गौ सेंचुरीज को टेक ओवर कर उनमें इन समस्त बेसहारा गौवंश को आश्रय दे रहा है। तो इसमें समस्त समाज आगे आए। जिस तरह आज मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का जो सहयोग हमें मिला है, इनसे प्रेरणा लेकर समस्त और भी ट्रस्ट आगे आएं और गौ संरक्षण का कार्य मिलकर करें, ताकि हम गौ माता को उसका उचित सम्मान एक राष्ट्र माता घोषित कराने का जो हमारा लक्ष्य है, उसकी ओर अग्रसर हो पाए। धन्यवाद। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। तो आप जी हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो गौशाला के जो ये सदस्य हैं, इन्होंने सबसे पहले आपसे कैसे संपर्क किया था? जी, आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तो ये सबको विदित ही है कि वो एक समाज सेवी है और बहुत बड़े स्तर पर जो है समाज सेवा में संलग्न है, और उनके शिष्य भी उनके आदेश से सारे दिन रात जो लोगों की सेवा हो या गौ सेवा हो या अन्य की सभी प्रकार की सेवा में अग्रसर हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से इनको भी पता चला कि भाई एक संत हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो ऐसी मतलब समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं जो बहुत बड़े स्तर पर है। तो इन्होंने उससे प्रेरित होकर के हमारे से संपर्क किया टेलीफोन के माध्यम से, और इन्होंने अपनी मांग रखी कि जी हमारे गौशाला जो देवभूमि जो ये गौरक्षक जो दल है, तो इन्होंने हमारे से बात की कि भी ऐसे ऐसे हमारी गौशाला है, और वहाँ पे अगर आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो हमने सुना कि बहुत समाज सुधारक हैं और मदद करते हैं गरीबों की या जो गौवंश की उसमें भी काफ़ी मदद करी है। तो आपसे ये हमारे किया इन्होंने कि जी हमारे लिए भी हमारी ये मांग है कि हमारे लिए भी यहाँ पे चारे की थोड़ी कमी चल रही है, तो उसको पूरा करने के लिए आप हमारे कुछ ऐसी क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने इनकी क्या डिमांड थी? हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अगर तूड़ी का प्रबंध सूखे चारे का हो जाए तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। तो जैसे ही इन्होंने हमारे से डिमांड रखी, हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाई, उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि जो मांग जो देवभूमि गौरक्षक दल की है उसको तुरंत पूरा किया जाए, और उनको तुरंत सूखा चारा उपलब्ध करवाया जाए, और उनको ये भी पूछा जाए कि आगे उनकी इस संबंध में और कोई भी मांग होगी उसको भी विलंब जो है उसको पूरा किया जाए। तो आज ही मदद कितने दिनों में मिली है इनको? ये मदद इनको
तीन दिन हुए इनको हमारे से बात किए हुए, तो तीसरे दिन ये गाड़ी यहाँ पे इनको भेंट की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और ये भी धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई ऐसा हमने पहली बार देखा है कि भाई किसी को फ़ोन पे बताया और बताने के बाद वो तुरंत हमें जब पता चला, जब गाड़ी ही खड़ी होगी तूड़ी की, हमने सोचा पता नहीं महीने लगने चाहिए थे या 1.5 महीने में होगी, लेकिन इससे ये भी गदगद हैं कि भाई वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो वादा करते हैं उसको तुरंत जो है वो उस चीज़ का मुहैया करवा देते हैं। तो इससे ये गोरक्षक जो देवभूमि दल है ये भी प्रसन्न है। तो दर्शकों, अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पीछे जो ये ट्रक खड़ा है, इसमें जो है लगभग 100 क्विंटल जो है वो सूखा चारा वो भरा हुआ है, जो कि आज जो है गौशाला में दान किया जाएगा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो गाड़ी है, जो सूखे चारे से भरी हुई जो ये गाड़ी है, ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से गौशाला में गायों हेतु निःशुल्क चारा उपलब्ध कराने के लिए ये आज गौशाला धंधड़ी, जो कि जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में है, वहां की ओर प्रस्थान कर रही है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको ये जो गौशाला धंधड़ी है यहाँ की पूरी स्थिति आपको दिखाई है, और कितने गौवंश यहाँ पर किस प्रकार से रखे गए हैं वो व्यवस्था भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस गौशाला की जो सहायता है वो की गई है, और ये आश्वासन भी दिया गया है कि आने वाले समय में भी यदि किसी भी प्रकार की सहायता इनको चाहिए होगी तो मदद करने का आश्वासन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा किया गया है। तो आने वाले समय में भी यदि यहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, वैसे तो आज जिस प्रकार से सहायता की गई है, आने वाले कुछ समय तक के लिए तो चारे की व्यवस्था की जा चुकी है, फिर भी आने वाले समय में यदि किसी प्रकार की सहायता यहाँ पर की जाएगी तो उसकी जानकारी लेकर भी हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।